बड़ा चली रही कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके, जितना ज्यादा हो सके इस चीज को करना है। वो सिर्फ एक है, 5 पोस्टें वेकेंट हैं। हाल ही में 3 डॉक्टरों की हमारे वहाँ पे ट्रांसफर हुई, लेकिन एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं ये जानना चाहूँगा, जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो उनकी सैलरी अभी तक निकल रही है और वो कहाँ पे है? अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वो लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या उम्मीद करें कि उन एरियाज में बाकी और भी डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे? और मेरी मैडम से एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहता हूँ कि मैडम इसके ऊपर एक एक्शन ले। हिली एरिया, यहाँ से अगर कोई डॉक्टर जाता है वहां पर बैठना पसंद नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसीलिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो पोस्टें निकाली जाए, ताकि जो जिस इलाके का है वो अच्छा बेहतर वहाँ पे डिलीवर कर सकता है। सर चलिए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नंबर जिनका क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अगर पोस्ट किए जाते वो वहाँ पे नहीं जाते। मैंने इनको बताया था जवाब में कि वहाँ पे जो है द डिटेल्स ऑफ डॉक्टर्स हु आर पोस्टेड इन CHC बनी ड्यूरिंग लास्ट 2 years एज फॉलोज। इनको 3 डॉक्टर जो हैं, एक डॉक्टर सुदेश, एक डॉक्टर अंकुश, एक डॉक्टर विकास। डॉक्टर अंकुश जो है वो गायनी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकुश जो है मेडिकल ऑफिसर है, सुदेश जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, विकास जो है मेडिकल ऑफिसर है। उन 3 को भेजा गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब इन्होंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ एक्शन करेगी। सर, इनको ऑलरेडी जो है नोटिस इशू किया गया है, फाइनल शो कॉज नोटिस, तो अभी उनका जवाब नहीं, लेकिन आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास जो है उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ, मगर वो गए नहीं। उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है डिपार्टमेंट में, पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो हमने कोशिश की कि जो दूर दराज इलाके हैं उनको वहाँ पे पोस्ट किया जाए, जिनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए उनको। और हमने कहा था कि इनकी पहली पोस्टिंग है, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, वहाँ जाके लोगों की खिदमत करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ने तो ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उनके खिलाफ ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जो है इनिशिएट की है कार्रवाई, वो हो गई हैं। कुछ को अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया गया है। जहाँ तक मनकोटिया साहब का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ट्रेंड है, चाहे वो NHM में ट्रेंड हो, चाहे वो FMPHW हो, चाहे वो और भी कोई हो जिनके पास ट्रेनिंग ली गई हो, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाए या उनको फिर से ट्रेंड करके जो है वो लगाया जाए। मैं इनको यही बताना चाहूँगी कि हर साल जो है जब डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की हो, तो उनको जो है एकेडमिक अरेंजमेंट पे डिपार्टमेंट एक एडवर्टाइज निकालता है। और एडवर्टाइज के दौरान जो फॉर्म आ जाते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, और एक इंटरव्यू के दौरान उनको मौका दिया जाता है। लेकिन इतने सारे हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब आगे क्योंकि यूटी में तो इतना मुश्किल है, नहीं है इतना बजट, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आगे जब कुछ नज़र आएगा, कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बजट होगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, उस वक्त इस चीज़ को जो है कंसिडर किया जाएगा। चौधरी सैलरी जो है वो ऑलरेडी कई बार उसको बढ़ाया गया है। हालांकि सही बात है, काम ये बहुत अच्छा करते हैं और दूर दराज इलाकों में जहाँ भेजते हैं वो पोस्ट किया जाता है, वहाँ पे अपनी सर्विस खूबसूरती से निभा लेते हैं। जहाँ तक इनका सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना है, हमने कई बार लिखा है, हम फिर से लिखेंगे, लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं यहाँ पे, इनसे भी गुजारिश करूँगी मैं, ये भी अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके वहाँ पे हमारी मदद करें, डिपार्टमेंट की मदद करें। और इन बच्चों के बारे में अगर सही में ये लोग चाहते हैं कि इनकी सैलरी जो है कम है, उसको बढ़ना चाहिए, हमने कई बार लिखा है, लेकिन आप भी इसमें मदद करके वहाँ बात करके अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर में। और जो इन्होंने सैलरी कहीं पे रुकी हुई इसकी बात की है, वैसे हमने सैलरी तो ऑलरेडी छोड़ी हुई है, लेकिन अगर कुछ होगा इस तरह के लिए और सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए वीकर सेक्शंस, खास तौर या विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या दूसरे सेक्शंस अंडर प्रिविलेज, सर ये स्कीम्स एप्लीकेबल है नेशनल लेवल पे, लेकिन 2-3 स्कीम्स का मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से, whom I see not as minister concerned but a concerning minister, एक स्कीम है सक्षम, इस पे तजवीज़ है इस साल के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स के अपग्रेडेशन की। कुछ तजवीज़ है 202 सेंटर्स से अपग्रेड करने वाले हैं।
बांडीपोर के लिए है कुछ एक ये स्कीम। दूसरा बाल विद्यालय, इसमें भी अपग्रेडेशन 445 सेंटर्स की तजवीज़ है डिपार्टमेंट के पास फॉर ईयर 2025। उसमें भी बांडीपोर को कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तीसरा है लाडली बेटी, which has not been made applicable to Bandipur. I would like to know reasons for that. वहाँ अंडर प्रिविलेज क्लासेस ही हैं ज़्यादा। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा प्रोसीजर्स के बारे में, कि पहले इस सवाल का जवाब मिले, बाद में दूसरा सवाल पूछूँगा। साहब ने एक सक्षम स्कीम के बारे में पूछा है। हर स्कीम का इन्होंने यही कहा है कि बांडीपोरा इसमें कवर होता है कि नहीं होता है। अब जो स्कीम बनाई गई, जो नंबर इन्होंने बताया है, उसमें मैं चेक करूंगी कि बांडीपोरा इसमें है या नहीं है। लेकिन जहां तक लाडली बेटी का सवाल है, लाडली बेटी जो है वो पहले सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई थी, बाकी डिस्ट्रिक्टों में अभी लागू नहीं हुई थी। जब बाकी डिस्ट्रिक्टों को भी इसमें डालेंगे तो ज़रूर बांडीपोरा को भी उस टाइम जो है कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्टों में है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। सिर्फ बांडीपोरा ही बाहर नहीं है, बल्कि काफ़ी और डिस्ट्रिक्ट्स है। लेकिन जब उनके लिए प्रपोजल बनेगा, उनको कंसिडर किया जाएगा, बांडीपोरा को भी ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। Everybody is concerned